मृत्यु और जीवन तो जीव के वश में होते हैं। मृत्यु और जीवन तो समुद्र की सामर्थ्य में नहीं, मृत्यु और जीवन यहाँ पर तूफान की सामर्थ्य में नहीं है, मृत्यु और जीवन तो शैतान की सामर्थ्य में नहीं है, मृत्यु और जीवन तो निश्चय ही जीव के वश में है। मैं आपसे कहूं कि आप जीते या मरते हैं जीव की सामर्थ्य से। आप जो कहेंगे वही आप पाएंगे। You're more than enough. You're more than enough. You are El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, Lord Almighty. You are more than enough. Oh, sing, you're more than enough. You're more than enough. You're more than enough. You are El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. You are more than enough. Lord, you're wonderful in counsel. You're wonderful. You are excellent in working. You're excellent. You are mighty to deliver. You're mighty. Glory be to God forevermore. Sing that again. Lord, you're wonderful. Lord, you're wonderful in counsel. You're wonderful. You are excellent in working. You're excellent. You are mighty. You are mighty. Mighty. Oh, we give you all the glory. Glory be to God forever. Well, let's lift up our voices. Say, you're more than enough. You're more than enough. You're more than enough. You are El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. You are more than enough. One more time. You're more than enough. You're more than enough. You are El Shaddai, God of plenty, the all-sufficient one, the God Almighty. You are more than enough. Oh, you are more than enough. मरकुस अध्याय 4 में चलते हैं। ये कहानी है, यीशु और उसके चेले नाव में जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं और कुछ पल इसी के बारे में हम देखते हैं। वचन 36, और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। मरकुस 4:36। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। देखिए कैसे कहता है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी
कि वो पानी से भरी जाती थी। और आपको पता है कि उसके बाद में चेलों ने जाकर यीशु को जगाया। वो तो तकिया लेकर सो रहा था और उन्होंने उससे कहा, हम नाश हो रहे हैं, क्या तुझे परवाह नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? और यीशु खड़ा होता है, वो तूफानी झील को शांत करता है, हवा को, और ये सब कुछ शांत होता है और वो दूसरे किनारे पहुंचते हैं। वचन 35 में उसने कहा, आओ हम उस पार चले। यानी वो तो दूसरे किनारे की ओर जा रहे थे। उस पार क्या था? अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि उस पार दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति था जिसे यीशु छुड़ाना चाहता था। हजारों दुष्टात्माएं उसमें रहती थी। वो कब्रिस्तान में रहता था और पूरे शहर को डरा रहा था। और उसके अंदर जो दुष्टात्माओं की ताकत थी, उसका प्रभाव तो ऐसा था, वो तो पूरी जगह पर अपने अधिकार को जमाए हुए था। गन्नेसरस का क्षेत्र, दुष्टात्मा की ताकतें वहां पर काम कर रही थी, दुष्टात्माएं काम कर रही थी, वहां यही तो हो रहा था। और यीशु उसे आजाद करना चाहता था। उसे आजाद करे, केवल इतना ही नहीं लेकिन पूरे नगर को आजाद करे, लोगों को आजाद करे और उसके साथ में पूरे क्षेत्र को दुष्टात्माओं के कामों से आजाद करे। इसलिए उसने कहा, आओ हम पार चले। वो मिशन पर गया। कौन सा मिशन? ये तो अभी यहां पर आया कि ले वारिस हो जाएं जो कुछ भी उसके लिए वहां पर रखा गया उसका। वो देखता है शैतान उस जगह का मालिक है, शैतान उस जगह पर राज कर रहा है, शैतान उस जगह पर अधिकार कर रहा है और शैतान तो वहां सच में अपने तरीके से काम कर रहा है उस जगह पर। और यीशु कहता है कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर आया कि परमेश्वर के राज्य की घोषणा करूं। तो वो वहां पर जाता है, वो उस मनुष्य को आजाद करना चाहता है, उस क्षेत्र को, उस जगह के लोगों को आजाद करना चाहता है कि प्रभु के राज्य की घोषणा करे कि परमेश्वर का राज्य आ जाए उस जगह पर और शैतान का राज्य पूरा खत्म हो जाए। इसलिए वो उस पार जा रहा था। अब शैतान इस बात को जानता है कि यीशु आ रहा है। शैतान जान गया कि यीशु आ रहा है, तो उसने भेजे ये सारे हवा और तूफान और इन सारी बातों को कि जिस नाव से वो आ रहा है उस नाव से वो लहरें टकराएं। और इसलिए नाव डगमगाने लगी और हवा तो इतनी ज्यादा चल रही थी, लहरें उठने लगी थी और वो नाव से टकराने लगी कि पानी नाव में भरने लगा। अब हमने इस पर चर्चा की है, लेकिन अभी मैं जो आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं मैं नाव में नहीं हूं, मैं समुद्र में नहीं हूं, यह किस तरह से मेरे लिए उपयोगी होता है। एक कमेंटेटर इसके बारे में इस तरह से कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से होता है, ये इस बात के बारे में चर्चा नहीं करना है कि कोई नाव वहां पर मुश्किल में फंस गई है जो लहरों से थपेड़े खा रही है। ये सामान्य रूप में इस तरह से बता रहा है कि कैसे शैतान हमारे जीवन में काम करता है। जब हम दूसरी ओर जाने की कोशिश करते हैं, इस तरफ से दूसरी ओर, इस जगह से कमी घटी से संपन्नता में, गरीबी से धनी होने में, बीमारी से तंदुरुस्ती में, असफलता से सफलता में, जब आप यहां से उस पार जाना चाहते हैं और उसे लेना चाहते हैं जो आपका है यीशु मसीह में और उसके द्वारा, और वो व्यक्ति बनते हैं जो परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, जब आप जाकर लेने के लिए तैयार हैं, आप दूसरी ओर जाना चाहते हैं, शैतान इससे नफरत करता है। शैतान नहीं चाहता कि आप जाएं। शैतान चाहता है कि अपना पैसा रखे, वो चाहता अपनी जमीन बनाकर रखे। शैतान बिल्डिंग बनाए रखना चाहता है, अपनी चीज अपने पास रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि प्रभु के लोगों के पास ये हो, कि प्रभु के लिए ये उपयोग करे और इसके पास कोई जगह नहीं होगी। क्या होगा अगर यीशु हर नगर में इसी तरह से चले जाएं, एक के बाद एक शहर, एक के बाद एक गांव में जाएं और दुष्ट आत्माओं को निकाले, लोगों को आजाद करे, प्रभु का राज्य वहां पर लेकर आए। जल्दी शैतान के पास कोई जगह नहीं होगी। तो शैतान यीशु के कारण डर जाता है और वो चाहता है कि यीशु को दूर कर दे, इसलिए आंधी, तूफान और लहरें भेजता है। उसी तरह से इस कमेंटेटर ने कहा कि ये हवा और ये जो लहरें जो नाव से टकरा रही थी, ये और कुछ नहीं लेकिन वो है जैसे शैतान हमारे जीवन में काम करता है। हम नाव में नहीं हैं, हम समुद्र में नहीं हैं, लेकिन हम वहां हैं। नाव के बारे में मत सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए। ये नाव नहीं लेकिन आप हैं। शैतान क्या करता है? देखिए, जब वो आपको प्रभावित करना चाहता है, वो आप पर लेकर आता है ऐसे असफलता के विचार, डर के विचार, संदेह के विचार, नकारात्मक विचारों से। वो एक लहरों के ऊपर दूसरी लहरें लेकर आता है, एक के बाद एक लेकर आता है, एक से अगली तो मजबूत होती है, जो आकर आपसे टकराती रहती, ये आपके ऊपर आते रहती हैं। ओ, ये कितना सच है! अभी आप इसे समझ सकते हैं। क्यों? ताकि ये आपके अंदर में आ सके। यानी जिस तरह से ये पानी नाव में भरने लगा, तो ये विचार आपके अंदर आते हैं और इसलिए ये होता है कि आप
इसे देखने लगेंगे और इसके कारण डरने लग जाएंगे। और क्या होता है, जैसे ही आप इसे देखने लगते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय आप क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हैं वो निश्चित करता है कि क्या आप उस परिस्थिति में जिएंगे या मर जाएंगे। क्या आप नाव के साथ में डूब जाएंगे, क्या आप समुद्र में डूब के मरेंगे या जीवित रहेंगे। क्या आप उस दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे। यह आंधी पर आधारित नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं यह आंधी पर आधारित होता है। भाई, कौन जाने, शायद आज हम प्रभु के पास में चले जाएं। अगर हवा और तेज चली तो बस खत्म हो जाएगा। पानी और ज्यादा अगर नाव में भरा तो नहीं, हवा आपको नहीं मार सकती है, ये लहरें आपको नहीं मार सकती है, शैतान आपको नहीं मार सकता है, शैतान आपको नहीं मार सकता। कुछ भी, कोई भी सामर्थ, कोई भी आपको मार नहीं सकता, कोई आपको नाश नहीं कर सकता, कोई आप में हार नहीं ला सकता है। बस आप ही और आपका विश्वास नहीं करना। तो चेलों ने अपना मुंह खोला। वो विश्वास नहीं जानते थे। देखिए, बहुत बड़ा फर्क था यीशु के प्रत्युत्तर में और चेलों के प्रत्युत्तर में। यहां पर आपको विश्वास सीखना है। यीशु इतना अलग था। देखिए, चेले तो पूरी तरह से उल्टे थे। उन्होंने कहा कि हम नाश हो रहे हैं और तुझे कोई परवाह नहीं है। सच में वो कह रहे थे कि हम मर रहे हैं और तुझे कोई परवाह नहीं कि हम मर रहे हैं। उन्होंने पहले ही अपनी मंजिल तय कर ली थी। हां, शायद गा चुके थे, प्रभु तेरे बहुत ही निकट आ पहुंचे और मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम मर रहे हैं और प्रभु तुझे परवाह नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया था कि क्या होने वाला है। वो इसके बारे में ऐसे कह रहे थे कि निश्चय ही वो मर जाएंगे। अब बस एक ही बात की चिंता थी कि क्या तुझे परवाह है। और यीशु खड़ा हुआ। अद्भुत है, ये तो वही नाव थी जिसमें था। नाव में पानी भरा था और ये सो रहा था। हां, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? नाव में पानी भर रहा था और यह आराम से सो रहा था। और वो उठता है और ये नहीं कहता, ओ मेरे प्रभु पानी भर रहा है, ओ हम डूब जाएंगे। ओ नहीं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। कहा हवा शांत हो, तूफान स्थिर हो, शांति हो जाए। कितना बड़ा फर्क है। इसने कभी भी नहीं कहा इसके बारे में, परिस्थिति नहीं कही, डर नहीं कहा, कभी संदेह नहीं कहा, मृत्यु को कभी नहीं कहा, विनाश के बारे में कभी नहीं कहा, और केवल वही कहा जो वो चाहता था कि उस परिस्थिति में हो जाए। यह विश्वास के बारे में बड़ा पाठ है। मेरे साथ निकाले नीति वचन अध्याय 30। नीति वचन अध्याय 30 वचन 32। यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूर्खता की है या कोई बुरी युक्ति बांधी हो, यदि तूने कोई बुरा विचार किया है, मतलब अगर तुम्हारे अंदर कोई बुरा विचार है, तो अपने हाथ मुंह पर रख। क्या आपने ये वचन पढ़ा है? बहुत से लोगों ने नीति वचन पढ़ा है। मैं निश्चित हूं कि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया होगा। यह कहता है, सच में यह इस तरह से कहता है, यह कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर बुरे विचार हो, विचार अच्छे नहीं हैं, नकारात्मक बुरे विचार हैं, और इसमें कोई सकारात्मक नहीं, बुरे नकारात्मक विचार, असफलता के विचार, कमी घटी के विचार, किसी तरह के बुरे विचार, अगर तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो अपना हाथ ले और अपना मुंह बंद कर दे। यह कह रहा है कि क्या करना है। अपना हाथ ले और उसे ऐसे रख दे, ऐसे ही रखे। और अगर कोई कहता है क्या हो रहा है, आप कहे यदि आप सकारात्मक बोलना नहीं जानते हैं तो ये कहता है चुप बैठो। हेलो ये सब लोग समझते हैं। यदि आप अपना मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन नहीं कह सकते हैं तो फिर अपना मुंह बंद कर दे, क्योंकि ये कहता है अपना मुंह बंद करने से आशीष पा सकते हैं। स्वर्गदूत ने आकर जकरिया का मुंह बंद कर दिया जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो, क्योंकि अगर वो कहते रहता तो बच्चे का जन्म नहीं होता। उसके मुंह के खोलने का मतलब था कि वो बच्चा जन्म नहीं लेगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म नहीं होगा। केवल उसके मुंह को बंद रखने के द्वारा सब ठीक हो गया। हेलो, कुछ घर में कुछ पुरुषों को आपको अपना हाथ उनके मुंह पर रखना होगा, उससे बंद रखना होगा, क्योंकि उनके बोलने से वो सब बर्बाद करते हैं। हां, वो नाश करते अपने आसपास के सभी के भरोसे को। वो कहते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि हम
आने वाले दिनों में मुश्किल समय का सामना करेंगे। मैंने कहा, तुम क्या भविष्यवक्ता हो क्या? ये सब क्या कह रहे हो? हाँ मैं कह देता हूं, अगर ये इस तरह से चलते रहा तो हम डूब जाएंगे। मुझे लगता है कहीं सुना था मरकुस अध्याय 4 में। क्या तुम्हें परवाह नहीं कि क्या हो रहा है? ये ऐसे शब्द है जो घरों में कहे जाते हैं प्रतिदिन। हेलो, किसी को ना किसी को हाथ बढ़ाना है कि उनका मुंह बंद कर दे। हाँ, बाइबल कहती है कि अपना हाथ अपने मुंह पर रख और उसे बंद कर दे, क्योंकि जब बुरे विचार होते हैं तो अगली बात तो यही होती है कि आप अपने मुंह को खोलते हैं और उन बुरे विचारों को बोलने लग जाती हैं। देखिए, उन विचारों को कहने में यहां पर क्या गलत है? देखिए, केवल विचार आपको नहीं मारेंगे। देखिए, 10,000 विचार प्रतिदिन आपके मन में आते हैं। हर कोई विचार आपके नहीं होते हैं। कुछ विचार बस ऐसे मन से आकर चले जाते हैं, आपको याद भी नहीं होता है कि कौन सा विचार आया। इतने सारे विचार चले जाते हैं और आप उन विचारों को नहीं लेते हैं। आप उसे कैसे लेते हैं? बाइबल इसके बारे में स्पष्ट कहती है। यीशु ने कहा कि तुम विचारों को न ले कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे और क्या कपड़े पहनोगे, ये कहते हुए कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा और मैं क्या पहनूंगा। तो हम चिंता कैसे करते हैं? आप चिंता नहीं करते जब तक कि चाय की दुकान में वो व्यक्ति नहीं कहता है कि मिल बंद हो रही है। आप तब तक चिंता नहीं करते जब तक इकोनॉमिक टाइम कहता है कि इतने 1,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। बस ये अखबार में आया है, इतना ही, और आपने इसे सुना और आपने खबर सुनी टेलीविजन पर और ये सब, लेकिन आप तो अपने जीवन में उसके कारण असफलता का अनुभव नहीं करेंगे। देखिए, ये बात महत्वपूर्ण है कि जब आप इसे कहने लगते हैं, कहते, क्या आपने ये सुना है, शायद 2 महीने में मेरी नौकरी चली जाएगी, बुरे समय के लिए तैयार हो जाए, बुरे समय की तैयारी करके रख ले। ये तो सुनहरे वाक्य है कुछ लोगों के लिए, ये तो पसंदीदा वचन है कुछ लोगों के। सबसे बुरे के लिए तैयार होते हैं हमेशा बुरे के लिए तैयारी करते हैं, सबसे बेहतर के लिए नहीं। क्या हो रहा है? वो नहीं समझते कि विश्वास कैसे काम करता है। चर्च में जाते हैं, गीत गाते हैं, वो भेंट देते हैं और उनके पास मेंबरशिप है, अच्छे मसीह लोग हैं, सभ्य हैं। वो बस विश्वास को नहीं समझते। वो नहीं समझते कि ऐसा कहना गलत है। क्या भाई, मैं तो अपनी परिस्थिति बता रहा हूं, लेकिन यही तो गलत बात है। वो परिस्थिति इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि आप परिस्थिति कहते जाते हैं। ये तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप बोलने का तरीका न बदले। आपका जीवन नहीं बदलेगा जब तक कि आप अपनी बातें न बदल दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही बनाया है। अगर वो अपने बोलने का तरीका बदल दे तो जीवन बदल जाएगा, क्योंकि विश्वास दिल में भरोसा करने से और मुंह से अंगीकार करने से काम करता है। आप क्या विश्वास करते हैं? गरीबी में विश्वास करते, कमी घटी में विश्वास करते, बीमारी और असफलता में विश्वास करते, उन सारी बेकार की बातों में विश्वास करते? क्या विश्वास करते हैं? क्यों बातें कर रहे हैं? विश्वास करे और कहे जो सच में विश्वास करते। निर्णय ले कि पहले क्या विश्वास करेंगे। क्या विश्वास करे? प्रभु वचन पर विश्वास करे, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करे और फिर प्रतिज्ञाओं को कहते जाए, क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं और जो कहते हैं वही आपके विश्वास को सक्रिय करेगा। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? शैतान ऐसे ही काम करता है। देखिए, वो आता है, विचारों की बम्बार्डिंग करता है, जैसे पानी की लहरें आती, नाव से टकराने लगी और पानी नाव में भरने लगा। शैतान प्रतिदिन हम में आना चाहता है, अपनी चीजें हम में रखना चाहता है और बस हमारे ऊपर थपेड़े मारता है विचारों के, और हम पर मानो बम्बार्डिंग करता है असफलता के उन सारे विचारों से और डर और इन सारी चीजों से हमारे जीवन में लाना चाहता है और हमें इन बातों से भरना चाहता है। और फिर उस समय जब विचारों से वो आपको टकराते रहता है, उस समय आपको निश्चित करना है कि अपना मुंह बंद करे, क्योंकि आप उस समय जो कुछ भी कहते हैं वही तो निश्चित करता है कि आप मृत्यु पाएंगे या जीवन, कि आप वहीं पर मर जाएंगे या फिर दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे। क्योंकि मृत्यु और जीवन तो जीव के वश में होते हैं। मृत्यु और जीवन तो समुद्र की सामर्थ्य में नहीं, मृत्यु और जीवन यहां पर तूफान की सामर्थ्य में नहीं है, मृत्यु और जीवन तो शैतान की सामर्थ्य में नहीं है, मृत्यु और जीवन तो निश्चय ही जीव के वश में है। मैं आपसे कहूं कि आप जीते या मरते हैं जीव की सामर्थ्य से। आप जो कहेंगे वही आप पाएंगे। हेलो शैतान ऐसे ही काम करता है। तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, याद है यहोशू अध्याय 1 वचन 1 से 8 तक मैं बताऊंगा, यानी स्मरण से। जानते हैं परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? मूसा मर गया, कहा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा।
यहोशू से कहा, और जहां भी तू पैर धरे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। यहोशू ने शायद कहा होगा, मेरे प्रभु, मैं जिस जगह पर भी अपने पैर रखूंगा तू मुझे दे देगा। उसने कहा, हां, जहां भी तू अपना पैर धरेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। फिर उसने कहा, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और कोई भी मनुष्य तेरे सामने कभी खड़े नहीं रह सकेगा तेरे पूरे जीवन भर में। तो फिर समस्या क्या है? उसने कहा, मूसा के जैसे तेरे संग रहूंगा, जहां भी पैर धरे वो सारी जगह तुझे दूंगा, तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हां, फिर समस्या क्या है? फिर कहता है कि दृढ़ हो जा और धाड़स बांध, व्याकुल ना हो, परेशान ना हो। हां, शैतान आपके मन में ये सारी बातें लेकर आएगा, ये सारी बेकार की बातें। वो कहेगा कि मूसा मर गया है, ये लोग तुझे मार देंगे, ये लोग तो सच में बुरे लोग हैं, यदि तुम सही ना कर सको तो ये मार देंगे। याद है, मूसा को भी मारना चाहा था, और तुम मूसा नहीं हो, तुम तो मूसा के सहायक हो, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये सारे विचार, नकारात्मक विचार उसके मन में टकराने लगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम व्याकुल ना होना, तुम धाड़स बांधो, तुम व्याकुल ना होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कोई तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकेगा। दूसरे शब्दों में वो कहता है, कोई भी तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति नहीं और ना ही संसार की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से। हेलो यहोशू, तू जहां जाना चाहता है चले जा, तू वहां पर पहुंचेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां भी पैर धरेगा वो जगह तुझे दूंगा। लेकिन उसने कहा कि व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उसने बताई। उसने कहा, तू अपने मुंह को सही तरीके से काम पर लगा, व्यवस्था की ये किताब कभी तेरे मुंह से दूर न होने पाए, दिन रात इसी पर ध्यान करना और जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करते जाना। अब गौर से सुनिए, तब तेरे सारे मार्ग संपन्न होंगे और फिर तू अच्छी सफलता पाएगा। ओ, मुझे ये शब्द पसंद है। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता बुरा शब्द है, कुछ विश्वासी सोचते हैं, उन्हें लगता है कि यह बाइबल में नहीं है। यह बाइबल में कितनी तो भी बार है, तू अपने मार्ग संपन्न करेगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं तेरे मार्ग संपन्न करूंगा, तू अपने मार्ग संपन्न करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही आपके मार्ग को संपन्न किया है। क्योंकि बाइबल में इफिसियों 1:3 कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया मसीह यीशु में, इस जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। इसके पहले कि वो इस संसार को बनाता, इसके पहले कि पहले मनुष्य को बनाता, परमेश्वर ने पहले निर्णय ले लिया था, आप अपने सबसे बड़े सपने से भी बढ़कर आशीष पाएंगे। हेलो, There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky.
Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, but the joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, everybody. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, years have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful?